अनयूजुअल रूट्स। अब अनयूजुअल रूट्स क्या होती है? हैव यू स्वंग द फ्रॉम अ बनियन ट्री? तो क्या कभी आपने बनियन ट्री देखा है, आप उस पर झूले हो? सो व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग? तो आप क्या चीज़ झूलने के लिए आप क्या चीज़ होल्ड करते हो? जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये है बनियन ट्री और यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चे इसको पकड़ रहे हैं और यहाँ से स्वंग कर रहे हैं, मतलब झूल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। सो व्हाट लुक लाइक द हैंगिंग ब्रांच आर एक्चुअली द रूट ऑफ द ट्री? तो अब ये जो आपको हैंगिंग ब्रांच दिख रही है, ये ब्रांचेस जो आपको दिख रही है जिसे बच्चे पकड़कर झूल रहे हैं, तो वो एक्चुअल में रूट है उस ट्री की। एंड दीज ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस अंटिल दे रीच द ग्राउंड। और ये बहुत ही अलग सा है थोड़ा सा कि आपकी ये जो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो हैंगिंग है, मतलब जो आप यहाँ पर रूट्स टंगी हुई देख रहे हो, ये जब तक बढ़ती रहती है जब तक ये ग्राउंड पर जाकर पहुँच ना जाए। एंड दीज रूट आर लाइक अ पिलर, और ये रूट्स जो है ये एक पिलर की तरह हो जाती है और ये स्ट्रॉन्ग करती है, आपके ट्री को सपोर्ट करती है और उसको एक एनकरेज प्रोवाइड करती है। बनियन ट्री ऑल्सो हैज़ अ रूट अंडर द ग्राउंड जस्ट एज द अदर ट्रीज हैव। और बनियन ट्री के पास वो जड़ें भी है, वो रूट्स भी है जो कि अंडर द ग्राउंड हम यूजुअली देखते हैं सभी प्लांट्स की। नाउ देयर इज़ अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्री। तो ट्रीज को कट करने के खिलाफ एक लॉ भी है एक्चुअल में। सो देयर वॉज अ ट्री growing close to a lamp post. The tree was full of leaves that the light of the bulb was blocked. तो बेसिकली एक लैम्प पोस्ट के पास एक ट्री था और वो पूरा हरा भरा पेड़ था। इट जस्ट कि वो उस बल्ब को थोड़ा ब्लॉक कर रहा था, उसकी रोशनी नहीं आने दे रहा था। पीपल फेल्ट दैट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री नीडेड टू बी ट्रिम। तो लोगों ने सोचा कि उसकी जो ब्रांचेस है उस ट्री की, उसको कटवा दिया जाए। एंड बिफोर दे डू दिस दे नीड टू टेक अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस। मगर ये कराने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफिस से। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई अच्छा खासा पेड़ है जो कि पूरा ग्रीन है और सब कुछ अच्छा है उसका, तो आप उसको ऐसे ही कट नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज़ अगेंस्ट अ लॉ। तो अगर आपका ऐसा होता है कि आपका कोई पेड़ इस जगह आ जाता है, लाइक आपका पैसेज रोक देता है या फिर आपकी वॉल को क्रैक कर रहा है, आपके घर के अंदर आ रहा है, देन ऑल्सो आपको क्या करना होता है, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, गवर्नमेंट ऑफिस पे एक एप्लीकेशन लिखनी होती है और जब आपको वहाँ से परमिशन मिल जाती है देन ओनली आप उसको कट कर सकते हो या फिर थोड़ा बहुत ट्रिम कर सकते हो। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बनियन ट्री की जो यहाँ पर ये रूट्स है उस पर झूल रहे हैं और ये रूट्स तब तक बढ़ती रहती है जब तक ये ज़मीन पर टच ना कर जाए। सो हैव यू स्वंग फ्रॉम अ बनियन ट्री? तो क्या आप कभी झूले हो बनियन ट्री पे? सो यस, आई ऑलवेज स्विंग फ्रॉम अ बनियन ट्री विद माई फ्रेंड्स वेन एवर आई विजिट माई विलेज। तो जब भी मैं गाँव जाती थी तो वहाँ पर बनियन ट्री होता था, तो बेसिकली मैं वहाँ पर स्विंग कर लेती थी, मतलब झूल लेती थी अपने फ्रेंड्स के साथ। वट डिड यू होल्ड टू स्विंग? तो स्विंग करने के लिए आप क्या चीज़ होल्ड करती थी, क्या चीज़ पकड़ती थी? सो आई होल्ड द रोप लाइक थिक स्ट्रक्चर विच इज़ हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। तो जो ये ब्रांचेस है, बेसिकली ब्रांचेस, ट्री के ब्रांच में से जो ये चीज़ निकल रही है, नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ रूट, अ काइंड ऑफ अ रूट। तो जो एक रस्सी जैसी थिक स्ट्रक्चर था उससे हम पकड़ते हैं एंड देन हम स्विंग करते हैं। हैव यू सीन एनी ट्री विच हैज़ अ रूट ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस? तो क्या कभी आपने कोई ऐसा ट्री देखा है जिसकी ब्रांचेस जो है वो एक्चुअल में जिसकी जो रूट है वो एक्चुअल में ब्रांचेस से निकल रही है? सो यस, बिग बनियन ट्री इन अ नियर my house and the one in my village has several long roots like structure growing from its branches. So जो बड़े बड़े बनियन ट्रीज होते हैं आपने अलग अलग जगहों पर देखा है, तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली इनकी जो रूट्स होती है ये ब्रांचेस में से निकलती है और उस पर बच्चे झूलते भी है और वो जब तक रूट जो ब्रांचेस से जो रूट्स निकल रही है वो तब तक ग्रो करती है जब तक कि वो ग्राउंड तक ना पहुंच जाए। और जो यहाँ के नीचे वाली रूट्स है जो कि हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं हर प्लांट के अंदर होती है, सो ये रूट्स भी यहाँ पर होती है। ठीक है, नाउ let us do this. Get together with 3 to 4 of your friends from the list of the given things and decide who will bring which thing. So basically यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मंगाई गई है, तो आपको क्या करना है, आपको 3 to 4 फ्रेंड्स एक साथ एक ग्रुप में वर्क करोगे और फिर आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा बच्चा क्या चीज़ अपने घर से लेकर आएगा। अब क्या क्या चीज़ें आपको लानी है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर या फिर बॉटल, मतलब एक वाइट कलर की आपको बॉटल लानी है ग्लास की जिसका जो माउथ है वो थोड़ा सा वाइड हो, चौड़ा हो।
आफ्टर दैट रबर बैंड और थ्रेड, या तो थ्रेड या फिर रबर बैंड लाना है, कुछ सीड्स लाने हैं, कुछ मूंग जो बेसिकली मूंग दाल होती है उसके सीड्स लाने हैं, वीट और बाजरा, तो मूंग वीट और बाजरा के आपको सीड्स लाने हैं। आफ्टर दैट मस्टर्ड चना जिसको हम चिकपीस कहते हैं, और राजमा जिसे हम रेड बीन्स कहते हैं, एंड अ वॉड ऑफ अ कॉटन वूल। ईच ग्रुप विल वर्क ओनली वन काइंड ऑफ अ सीड, तो हर ग्रुप जो है वो एक ही तरह की सीड्स को यूज करेगा। सोक अ फ्यू सीड्स 5 to 6 ओवरनाइट इन अ बाउल फुल ऑफ अ वाटर, तो आप एक क्या करोगे, आप एक बाउल लोगे, उससे पूरा पानी से भर दोगे और उसमें 5 से 6 सीड जो है आपको पूरी रात उसे भीगने के लिए छोड़ देना है। टेक द वार्ड ऑफ अ कॉटन वूल एंड वेट इट, उसके बाद आपको एक कॉटन लेनी है, काफ़ी सारी कॉटन लेनी है और उसको थोड़ा गीला कर ले। सी, ये आपका टम्बलर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपने लगा दिया है कॉटन जो आपने वेट किया था, तो यहाँ पर होगा क्या, जो भी उसकी जड़ होगी, जो भी उसकी रूट्स होगी वो यहाँ नीचे ग्रो करना स्टार्ट कर देगी और स्टेम जो है वो ऊपर साइड मतलब अपराइट वर्क करेगी। सो हेयर व्हाट वी कैन से कि जो आपका रूट है वो नीचे की साइड मूव करेगा और आपका जो स्टेम है वो अपराइट ऊपर की तरफ मूव करेगा। रिमूव सॉक सीड फ्रॉम अ वाटर एंड प्लेस देम ऑन अ कॉटन वूल, उसके बाद आप इसे एक कॉटन वूल में रखोगे जो आपने पानी में से बीज निकाले हैं। यू विल हैव टू टेक अ केयर ऑफ द कॉटन वूल डज नॉट ड्राई, एंड आफ्टर दैट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कॉटन वूल था वो ड्राई ना हो, एंड ऑब्जर्व द चेंजेस, उसके बाद आप उसे 10 से 12 दिनों के बाद देखोगे और फिर ऑब्जर्व करोगे कि क्या उस सीड में कुछ चेंज आया है। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि वो जो सीड है वो एक्चुअली में ग्रो कर रही है। जैसे आपका यहाँ पर ये सीड था तो ऊपर के साइड इसका स्टेम आ गया है, यहाँ पर इसका लीफ आ जाएगा और नीचे के साइड इसके आ जाएंगे रूट्स, दैट विल बी द प्राइमरी और द सेकेंडरी वन। बेसिकली यहाँ आपके लिए क्या कह सकते हैं कि नीचे जो है बेसिकली आया है रूट, जस्ट अ सेकेंड, नीचे आ गया है रूट और ऊपर आ गई है लीव्स और अ स्टेम, तो और ये है आपका बेसिकली, नाउ व्हाट इज दिस, ये है आपका सीड, ठीक है। तो आफ्टर 10 to 12 डेज ये जर्मिनेट हो गया है, ये अच्छे से उग गया है और आपका ऊपर के साइड आ गया है लीफ और नीचे की साइड आ गई है आपकी रूट। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये एक्टिविटी जो है वो आप करके देख सकते हैं। नाउ डिड यू ऑब्जर्व द सीडलिंग कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ द सीड, तो क्या आपने सीडलिंग को सीड में से बाहर आते हुए देखा है? सो यस, आई ऑब्जर्व द सीडलिंग्स कम आउट ऑफ द सीड्स। नाउ ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द सीडलिंग एज इट लुक ऑन द 4th और द 8th डे, तो बेसिकली 4th डे और 8th डे में जो आपकी सीडलिंग है वो कैसे दिख रही थी, तो 4th डे में वो इस तरह से दिखती है और 8th डे में वो और ज़्यादा ग्रो कर जाती है। नाउ व्हाट डिफरेंसेस डिड यू ऑब्जर्व इन द सीड्स आफ्टर सॉकिंग, कि जब आपने उसे बेसिकली पानी में रख दिया था उन सीड्स को, तो उसके बाद आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिला। सो कंपेयर विद द ड्राई सीड एंड अ राइट, और ड्राई सीड के साथ आप इसे क्या कर सकते हो, कंपेयर आउट कर सकते हो। तो वो नॉर्मल शेप की थी, बट जब उसको हमने क्या किया, हमने पूरी रात के लिए उसे पानी के अंदर रखा तो वो थोड़ी swollen हो गई, दैट मीन थोड़ी फूल गई। So I observed that the seeds after soaking get swollen and sprouted after 2 days, कि उनमें से क्या हो गए, उसमें वो sprouted हो गए, मतलब उसमें से जो जड़ है और जो stem है वो निकलना स्टार्ट हो गई। एंड while the dry seeds did not get swollen or sprout, और जो dry seeds होती है वो ना तो swollen होती है, मतलब ना तो वो मोटी होती है और ना ही वो उसमें sprouting होती है। तो ये बेसिकली क्या होगा, जो आपकी सॉकिंग है, बेसिकली जो आपकी वेट वाली दाल है जो आपने पूरी रात के लिए रखी थी वही सोलन होगी और वही स्प्राउटेड होगी। आफ्टर दैट व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ द कॉटन वूल हैड बीन लेफ्ट ड्राई, तो क्या होगा अगर आपने जो कॉटन वूल ली थी अगर वो सूख जाए तो उसके बाद क्या होगा। इफ द कॉटन वूल हैड बीन लेफ्ट ड्राई देन द सीड्स विल नॉट स्प्राउट। इट इज़ वेरी सिंपल कि स्प्राउटिंग की प्रोसेस हुई कब थी, जब वो आपका जो कॉटन वूल था वो वेट था, और अगर वो ड्राई हो जाएगा तो स्प्राउटिंग की प्रोसेस जो है वहाँ पर होएगी ही नहीं। ओके, नाउ इन विच डायरेक्शन डिड द रूट ग्रो एंड द स्टेम, तो जो रूट है वो किस डायरेक्शन में ग्रो करेगी और जो स्टेम है वो किस डायरेक्शन में ग्रो करेगी। सो बेसिकली ये हो गया है आपका सीड, ठीक है। तो आपका जो रूट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब नीचे की साइड ग्रो करेगी और जो आपका स्टेम होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगा। सो हियर व्हाट वी एक्चुअली कंक्लूड कि आपका जो रूट है वो नीचे की साइड ग्रो करेगा और जो आपका स्टेम है वो ऊपर की साइड ग्रो करेगा। सो रूट ग्रो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और जो स्टेम है वो अपर डायरेक्शन में मूव करेगा। आफ्टर दैट हाउ बिग
डिड द प्लांट ग्रो इन अ कॉटन वूल, की कॉटन वूल में कितना बड़ा वो प्लांट हो सकता है। तो द प्लांट ग्रू अप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, कि आपका जो प्लांट है वो कम से कम 4 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है कॉटन वूल के अंदर। नाउ डिड स्मॉल प्लांट्स कम आउट फ्रॉम ऑल द सीड्स, तो क्या हर सीड में से जो है वो प्लांट आते हैं। सो यस, स्मॉल प्लांट्स डिड कम आउट फ्रॉम द ऑल सीड्स, कि हर सीड में से जो है छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं। आफ्टर दैट व्हाट वी कैन से, व्हाट इज द कलर ऑफ द रूट, के रूट जो थी बेसिकली उसका कलर क्या था, तो वो ऑफ वाइट कलर की थी। द कलर ऑफ द रूट इज ऑफ अ ऑफ वाइट कलर, ठीक है। नेक्स्ट इज डिड यू सी एनी हेयर ऑन द रूट्स, की क्या आपने रूट्स में कोई भी हेयर देखे हैं। तो अगर आप आफ्टर 8 डेज देखते हो, 8 दिन के बाद देखोगे, सो यू विल गेट टू नो कि वो जो रूट्स थी उसकी, तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे हेयर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। सो यस, आई नोटिस द हेयर ऑन द रूट आफ्टर 8 डेज, की 8 डेज के बाद मैंने रूट्स के ऊपर हेयर देखे हैं। नाउ ट्राई एंड पुल आउट वन लिटिल प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल, तो आप कॉटन वूल में से एक छोटे से प्लांट को निकालने की कोशिश कीजिए। वर यू एबल टू पुट इट आउट, तो क्या आप उसे निकाल पा रहे हैं, एंड क्यों। सो यस, आई वॉज एबल टू पुल आउट बट विद अ मच एफर्ट एज द रूट मेड ग्रिप विद द कॉटन, कि अगर मैं थोड़ा सा प्रेशर लगाती हूँ, सो व्हाट विल हैपन, थोड़ी स्ट्रेंथ से वो जो प्लांट है, बेसिकली छोटे से प्लांट है, वो बाहर तो निकल रहे हैं, बट बिकॉज उन्होंने क्या किया था, उनकी रूट्स ने पूरे कॉटन को जो है वो कवर कर लिया था। तो ये थोड़ा सा हार्डर था कि हमें थोड़ा क्या करना पड़ा, थोड़ा जोर लगा के उसको निकालना पड़ा, तो थोड़ा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज जो रूट्स थी उन्होंने वहाँ पर ग्रिप बना ली थी कॉटन के साथ। नाउ डिड यू सी हाउ द रूट ग्रिप द कॉटन वूल, तो क्या आपने देखा कि जो कॉटन वूल के साथ रूट्स ने किस तरह से ग्रिप की थी। सो डू यू थिंक दैट द रूट होल्ड द सॉइल इन द सेम वे, तो क्या आपको लगता है कि जो आपका कोई भी प्लांट है और उसकी जो रूट्स होती है वो इसी तरीके से जैसे कॉटन को पकड़ा था, तो इसी तरीके से मिट्टी को पकड़े रखती है। सो ऑल्सो लुक एट द प्लांट ग्रोन बाय योर फ्रेंड, और उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स को देख सकते हो कि उन्होंने जो ग्रो किया था उसका बेसिकली ऑब्जर्वेशन कैसा रहा। सो यस, आई डिड सी हाउ द रूट ग्रेप गेट द कॉटन वूल, तो हाँ, हमने देखा कि जो रूट्स थी, हमने जो सीड्स बोए थे उसकी जो रूट्स थी उन्होंने कॉटन वूल को अच्छी तरीके से ग्रिप कर रखा था। यस, आई थिंक रूट होल्ड द सॉइल इन द सेम मैनर, और इसी तरीके से जो रूट्स होती है जो कि सॉइल के अंदर होती है, उस तरीके से वो सॉइल क्या करती है, अपनी रूट्स से जो है उस सॉइल को पकड़ लेती है, अच्छी ग्रिप बना लेती है। एंड द रूट ऑफ द प्लांट ग्रोन बाय माई फ्रेंड्स ऑल्सो मेड अ ग्रिप विद द कॉटन वूल, जो मेरे फ्रेंड्स ने बेसिकली दूसरी सीड्स उगाए थे वो भी बिल्कुल सिमिलर थी, और उसमें भी कॉटन वूल के साथ उन्होंने अच्छा खासा ग्रिप जो है वो पकड़ रखा था। आफ्टर दैट व्हाट ग्रोज, आरिफ एंड रूपाली डिड द अबव एक्टिविटी, अब आरिफ और रूपाली ने एक्टिविटी की है। दे सो द सीडलिंग ग्रो, और उन्होंने देखा है कि सीडलिंग जो है वो एक्चुअल में ग्रो कर रहा है। व्हेन आस्क्ड व्हाट आर द थिंग्स दैट ग्रो, और फिर उनसे पूछा गया कि क्या क्या चीज़ें जो है वो ग्रो की गई। दे हैड अ वेरी डिफरेंट आइडिया अबाउट द थिंग्स दैट ग्रो, और उनका बहुत ही अलग अलग आइडिया था कि क्या क्या चीज़ें ग्रो की होगी। आरिफ मेड अ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो आरिफ ने बेसिकली क्या किया, उसने एक लिस्ट बनाई, लाइक नीव्स, मुन्ना, बर्ड, पपी, नेल्स एंड फिश, कि ये जो है ये एक्चुअल में ग्रो करते हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक विच ऑफ दीज लिस्टेड बाय आरिफ एंड रूपाली ग्रो, तो आपको क्या लगता है कि इनमें से क्या क्या चीज़ें ग्रो करती हैं। सो लीव्स, हमने देखा है कि पत्तियां तो ग्रो करती है। मुन्ना इज़ अ बॉय आई थिंक, तो शायद वो भी ग्रो करता है। बर्ड ग्रो करता है। पपी, छोटे सा पपी है, वो आगे जाके डॉग में कन्वर्ट होता है। नेल्स, आपके नेल्स भी हमेशा ग्रो करते हैं। और फिशेस भी जो है वो हमेशा ग्रो करती है। नाउ आई थिंक ऑल द थिंग्स लिस्टेड बाय द आरिफ एंड रूपाली विल ग्रो, कि जितना भी चीज़ें उसने बताई है अब प्रीवियस स्लाइड में वो सारी ग्रो करती है। नाउ द नेक्स्ट इज वाई डोंट यू मेक योर ओन लिस्ट थिंग्स दैट ग्रो, तो आप अपने खुद की लिस्ट क्यों नहीं बनाते कि जो चीज़ें ग्रो करती है अकॉर्डिंग टू यू। सो योर लिस्ट कैन इंक्लूड द नेम ऑफ द थिंग्स दैट आर इन अ आरिफ एंड रूपाली लिस्ट। सो अब क्या क्या चीज़ें ग्रो कर सकती है। सो कैट ग्रो करता है, डॉग ग्रो करता है, रैट भी ग्रो करता है, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, लिजर्ड ग्रो करती है, हेयर भी ग्रो करते हैं, एंड नेल्स भी ग्रो करते हैं। सो वी कैन से ऑल दीज थिंग्स वर एक्चुअली दे ऑल ग्रो। नाउ द नेक्स्ट इज थिंक अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में सोचिए। इन वॉट वे हैव यू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि समय के साथ आप किस तरह से चेंज होते गए। हैव यू ग्रोन इन एनी वे, तो क्या आप बेसिकली ग्रो कर रहे हो। तो अगर आप छोटे
आप प्रीवियस कुछ सालों में एक छोटे बेबी भी रहे होगे, फिर थोड़े से बड़े हुए होगे, फिर और बड़े हुए होगे, तो इन सिमिलर वे व्हाट विल हैपन, आप बड़े होते जा रहे हो। सो यस आई हैव ग्रोन बिगर, कि आप बड़े होते हुए जा रहे हो विद द पैसेज ऑफ अ टाइम, टाइम के साथ आप बढ़ रहे हो। हैज़ योर हाइट इंक्रीज, तो क्या आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है। एंड हाउ मच टॉलर हैव यू ग्रोन इन द लास्ट 1 ईयर, और पिछले 1 साल में आपकी हाइट कितना ग्रो की है। सो यस माई हाइट हैज़ इंक्रीज बाय 10 सेंटीमीटर इन द लास्ट 1 ईयर। तो यहाँ पर आप बेसिकली क्या करोगे कि 1 साल पहले आपकी हाइट कितनी थी और अब आप में कितना इंक्रीज हो रहा है, तो आप यहाँ पर वो लिखोगे कि हमारी यस मेरी हाइट इंक्रीज हो रही है और मेरी हाइट कितनी इंक्रीज हुई है, यहाँ पर आप अपना लिखोगे। ठीक है। आफ्टर दैट वट अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी कीप ग्रोइंग, कि आपका बॉडी के कौन कौन से पार्ट है जो कि एक्चुअल में ग्रो करते रहते हैं। सम पीपल कट इट रेगुलरली, और कुछ लोग उसको रेगुलरली कट भी करवाते हैं। सो आर हेयर कीप्स ग्रोइंग, तो हमारे जो हेयर है, हमारे नेल्स है, वो ग्रो करते रहते हैं और उसको हमें टाइम टू टाइम क्या करना होता है, कटिंग करनी होती है, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। सो आर चैप्टर इज कम्प्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप